क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन एक सोची समझी कहानी की तरह क्यों आगे बढ़ता है, जबकि बाकी सब बस घटनाओं के बहाव में बहते रहते हैं? क्या यह महज किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा अनदेखा विज्ञान काम कर रहा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर मुड़ सकती है, जो आपके हर विचार को एक जीवित हकीकत में बदल सकती है? यह कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक भूला हुआ प्राचीन ज्ञान है, एक ऐसा रहस्य जिसे हिमालय की गुफाओं में बैठे योगियों और सदियों तक ध्यान में लीन तपस्वियों ने अपनी चेतना की गहराइयों में खोजा था। उन्होंने दो स्तंभ खोजे जिन पर सृष्टि का पूरा खेल टिका है, साधना और संकल्प। यह केवल दो शब्द नहीं है, यह वह चाबियां हैं जो चेतना के गुप्त दरवाजे खोलती हैं। संकल्प वो दिव्य बीज है, वह इच्छा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय आदेश है जिसे आप अपनी आत्मा की गहराइयों से जन्म देते हैं। और साधना वह पवित्र अग्नि है, वह अनुशासन की ऊर्जा है जो उस बीज को पोषित करती है, उसे संकल्पना के जगत से निकालकर पदार्थ के जगत में साकार करती है। लोग अक्सर इन्हें नए साल के वादों या इच्छाधारी सोच समझकर भूल कर देते हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। यह वो तकनीकें हैं जिनके जरिए अरसे मुनियों ने अपनी वास्तविकता खुद गढ़ी थी। इस यात्रा में हम इन शब्दों के ऊपर पड़ी डीडी ही धूल की परतों को हटाएंगे। हम जानेंगे कि संकल्प केवल एक विचार क्यों नहीं है और साधना केवल एक क्रिया क्यों नहीं। हम उस गुप्त विज्ञान को उजागर करेंगे कि कैसे एक सही ढंग से लिया गया संकल्प आपके डीएनए तक को संदेश भेज सकता है और कैसे एक नियमित साधना आपके ऊर्जा शरीर की पूरी ज्यामिति को बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए चेतना के उस आयाम में उतरने के लिए जहां आप केवल जीवन जीते नहीं बल्कि जीवन को रचते हैं। इन रहस्यों को समझने के लिए हमें समय में पीछे लौटना होगा। हजारों साल पहले जब दुनिया आज की तरह शोर और विकर्षणों से भरी नहीं थी, तब भारत की इस पवित्र भूमि पर कुछ लोग बाहरी दुनिया की खोज करने के बजाय चेतना के भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा पर निकले थे। यह हमारे अर्ष मुनि और योगी थे। उन्होंने पाया कि यह पूरा ब्रह्मांड एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन है और विचार उस स्पंदन को दिशा देने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसी खोज से संकल्प का जन्म हुआ। वेदों और उपनिषदों में किसी भी महत्वपूर्ण यज्ञ या अनुष्ठान का आरंभ संकल्प से ही होता था। यह कोई साधारण घोषणा नहीं होती थी। आरसी अपनी दाहिनी हथेली में जल लेकर ब्रह्मांड की सभी दिशाओं, पंच तत्वों और दिव्य शक्तियों को साक्षी मानकर एक प्रतिज्ञा लेते थे। वह जल जो जीवन का प्रतीक है, उस संकल्प की ऊर्जा को धारण कर लेता था और जब उसे पृथ्वी पर छोड़ा जाता तो मानो वह प्रतिज्ञा ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती थी। यह एक आध्यात्मिक अनुबंध, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट था। अपनी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना के बीच तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में इसे और भी गहराई से समझाया गया है। तंत्र मानता है कि शिव परम चेतना और शक्ति प्रकट ऊर्जा के खेल से ही यह सृष्टि बनी है। संकल्प उस शिव या शुद्ध चेतना का एक फुलिंग है, एक विचार जिसे आप अस्तित्व में लाना चाहते हैं। लेकिन केवल विचार से कुछ नहीं होता, उसे शक्ति की ऊर्जा चाहिए। यही साधना का प्रवेश होता है। साधना यानी स्वयं को साधना या एक अभ्यास को साधना वह प्रक्रिया है जिससे आप अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा शक्ति को इतना तीव्र केंद्रित और अनुशासित कर लेते हैं कि वह संकल्प के बीज को हकीकत का पेट डीडीएच बना सके। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य की चर्चा की है। ये साधना के दो अनिवार्य पहलू हैं। निरंतर अभ्यास से ऊर्जा का निर्माण होता है और वैराग्य वह शक्ति है जो उस ऊर्जा को व्यर्थ इच्छाओं में बहने से रोकती है। यह केवल दार्शनिक उपदेश नहीं था, यह वास्तव में एक प्रायोगिक विज्ञान था। सदियों से योगी जानते आए हैं
कि हमारा ऊर्जा शरीर, प्राणमय कोश, भौतिक शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। साधना के माध्यम से, चाहे वह मंत्र हो, तंत्र हो या योग का कोई भी रूप, वे अपने ऊर्जा तंत्र को इस तरह पुनर्व्यवस्थित करते थे कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाए। जब आपका ऊर्जा तंत्र ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठा लेता है, तब आपका संकल्प केवल आपका निजी इरादा नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्मांड का संकल्प बन जाता है। और ब्रह्मांड जब किसी संकल्प को ग्रहण कर लेता है, तो उसे हकीकत बनने से कौन रोक सकता है? यही रहस्य था जिसके बल पर प्राचीन साधक प्रकृति के नियमों को भी प्रभावित करने में सक्षम थे। उन्होंने समझा कि हम घटनाओं के अस्थायी शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। अब प्रश्न उठता है, यह संकल्प आखिर है क्या? क्या यह मात्र एक मजबूत इच्छा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे बड़ी भ्रम की जड़ इसी स्थान पर बैठती है। एक भिखारी की इच्छा और एक सम्राट के आदेश में जो अंतर है, वही फर्क एक साधारण इच्छा और एक सच्चे संकल्प के बीच होता है। इच्छा सदैव किसी कमी से उत्पन्न होती है, मेरे पास यह नहीं है, मुझे यह चाहिए। यह एक कमजोर, याचक स्वरूपी ऊर्जा है जिसे आप ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी का प्रतिबिंब वापस करता है, कमी की अनुभूति। वही संकल्प एक घोषणा है, यह पूर्णता से जन्म लेता है। यह उस गहरे बोध से आता है कि आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। संकल्प एक आदेश है जो आप अपने अस्तित्व की गहराइयों से अधिकारपूर्वक देते हैं। इसे यूं समझिए, संकल्प आपकी वास्तविकता का ऊर्जावान ब्लूप्रिंट है। जैसा कि एक आर्किटेक्ट किसी महत्वपूर्ण भवन के निर्माण से पहले उसका विस्तृत नक्शा बनाता है, हर नाप, हर रेखा, हर सामग्री का चयन सटीक होता है, उसी प्रकार संकल्प भी आपकी जीवन रचना का सूक्ष्म नक्शा है। वह केवल विचार नहीं, यह एक सुव्यवस्थित, सुगठित ऊर्जा रचना है जिसे आप अपने भीतर निर्मित करते हैं। पर यह ऊर्जा रचना कैसे बनती है? केवल सोच से नहीं, यहाँ एक गुप्त परत काम करती है, भावना। विचार उस ढांचे का स्वरूप तय करते हैं, पर उस ढांचे को जीवन देने वाली ऊर्जा आपकी भावना ही है। जब आप संकल्प लेते हैं, तो उसे केवल सोचकर कुशल नहीं माना जा सकता, उसे अपनी हर कोशिका में जीना होता है। आपको उस वास्तविकता को पहले से सच मानकर अनुभव करना होगा। मान लीजिए आपका संकल्प आत्मविश्वास प्राप्त करना है, तो आप यह नहीं कहेंगे, मैं आत्मविश्वासी बनूंगा। आपको अपनी आंखें बंद कर उस परम आत्मविश्वास को महसूस करना होगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ सीधी है, श्वास गहरी और शांत है, आंखों में निर्भय चमक है। आप उस भावना को इतना वास्तविक बना देंगे कि आपके अवचेतन मन और ऊर्जा शरीर के लिए अब उस भावना और वास्तविकता में कोई भेद न रहे। यही वह क्षण है जब बीज बोया जाता है। आपने केवल ब्रह्मांड को एक अस्पष्ट अनुरोध नहीं भेजा, आपने उस ब्रह्मांड को एक स्पष्ट, चुंबकीय ऊर्जापटन भेजा है। इसलिए संकल्प की भाषा महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा सदैव वर्तमान काल में और सकारात्मक होनी चाहिए। मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पा लूंगा, यह एक गलत संकल्प है, क्योंकि इसका केंद्र बीमारी ही है। सही संकल्प होगा, मैं पूर्ण स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से परिपूर्ण हूँ। आपका अवचेतन ना या नहीं को प्रोसेस नहीं कर पाता, वह केवल मुख्य शब्द की ऊर्जा को पकड़ लेता है, बीमारी या स्वास्थ्य। अतः सकारात्मक, वर्तमानकालीन कथन के साथ तीव्र भावना मिलाकर जब आप एक ऊर्जावान ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, तब आप सच्चा संकल्प रचते हैं। आपने चेतना की मिट्टी में एक शक्तिशाली बीज बो दिया है और ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के सागर में आपने एक मजबूत लंगर डाल दिया है। अब आपकी वास्तविकता का जहाज उसी लंगर की ओर खींचा चला आएगा। पर क्या एक ब्लूप्रिंट स्वतः ही एक राजमहल बन सकता है? क्या एक बीज बिना पानी, धूप और उपयुक्त खाद के विशाल वृक्ष बन सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रवेश करता है दूसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, क्रिया, साधना और उपयुक्त परिप्रेक्ष्य। संकल्प अकेला पर्याप्त नहीं,
उसे पोषित करने वाली साधना, सही दिशा में प्रयुक्त ऊर्जा और अनुशासन आवश्यक है। अभ्यास के बिना विचार सिर्फ कल्पनाएं रह जाते हैं, भावना बिना दिशा के अधूरी रहती है और संकल्प बिना सतत क्रिया के महज शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए पतंजलि का उपदेश दोनों अभ्यास और वैराग्य पर बल देता है। अभ्यास उस ऊर्जा का निर्माण करता है जिसे आप अपने संकल्प में निवेश करते हैं, वैराग्य उसे अनावश्यक इच्छाओं और विकर्षणों में बहने से रोकता है। जब अभ्यास और वैराग्य साथ मिलकर काम करते हैं, तब संकल्प न केवल आपकी आंतरिक वास्तविकता का ब्लूप्रिंट बनता है, बल्कि बाह्य घटना क्षेत्र में भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। साधना से आपका ऊर्जा शरीर सुदृढ़ होता है, वैराग्य से यह ऊर्जा अव्यर्थ अभिलाषाओं में नष्ट नहीं होती और संकल्प से यह ऊर्जा एक निर्धारित लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर एक व्यवस्थित रचना का रूप ले लेती है। इस पूरे क्रम में भावना का महत्व अतुलनीय है। भावना वह बाह्य आवेग है जो ऊर्जा को गति देती है, वह चुंबकीय ताकत है जो आपके ब्लूप्रिंट को ब्रह्मांड के विनिमय में प्रभावी बनाती है। अतः जब भी आप संकल्प लें, उसे सकारात्मक वर्तमानकालीन वाक्य में रखें, उसे अपनी हर कोशिका में जिएं, उसे नियमित अभ्यास से पोषित करें और वैराग्य से अनुकूलित कर उसे व्यर्थ चाहतों से मुक्त रखें। तब ही वह संकल्प वास्तविकता की दिशा में ठोस परिवर्तन लाएगा। साधना, वास्तविक अर्थ और विज्ञान। साधना क्या है? अक्सर लोग इसे केवल एक रस्मी या धार्मिक क्रिया समझ लेते हैं। सुबह उठकर कुछ मंत्र बोल लिए या कुछ देर ध्यान में बैठ गए और समझ लिया कि साधना पूर्ण हो गई। परंतु साधना का असली विज्ञान कहीं गहरा और ठोस है। साधना दरअसल आपकी बिखरी हुई जीवन ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे एक लेजर सी किरण की तरह केंद्रित करने की कला है। यह ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट की सर्वोच्च कला है। कल्पना कीजिए आप एक धनुर्धर हैं। आपका संकल्प वह दूरस्थ लक्ष्य है जिसे आपको भेदना है। साधना वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने धनुष पर तीर चढ़ाते हैं, पूरी ताकत से प्रत्यंचा को पीछे खींचते हैं, सांस को नियंत्रित करते हैं और दृष्टि को अचूकता से लक्ष्य पर टिकाते हैं। प्रत्यंचा को पीछे खींचने में जो बल, संयम और अनुशासन लगता है, वही साधना है। बिना उस खींची हुई ऊर्जा के आपका तीर कहीं नहीं जाएगा, लक्ष्य कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, वह व्यर्थ रहेगा। हमारा जीवन वास्तव में एक छलनी सा है जिसमें से हमारी प्राण ऊर्जा अनगिनत छिद्रों से बहती रहती है। व्यर्थ की चिंताएं, सोशल मीडिया का शोर, नकारात्मक भावनाएं, बेवजह की बातचीत, ये सब हमारी जीवन शक्ति को लुटा देते हैं। साधना उन सभी छिद्रों को बंद करने की प्रक्रिया है। जब आप नियमित रूप से एक नियत समय पर एक ही स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, चाहे वह ध्यान हो, प्राणायाम हो या मंत्र जप, तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं, अब यह समय मेरा है, यह ऊर्जा मेरी है और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। साधना एक आंतरिक यज्ञ की तरह है। यह वह पवित्र अग्नि है जिसे अनुशासन से जलाया जाता है। इस अग्नि को तप कहा जाता है। जब आप साधना में बैठते हैं तो अपनी इच्छाओं, आलस्य और बेचैनी को उस अग्नि में आहुति के रूप में डालते हैं। धीरे धीरे यह अग्नि आपकी अशुद्धियों, पुराने कर्म प्रवृत्तियों, गहरे भय और सीमित धारणाओं को जलाकर राख कर देती है। और इस राख से जो उभरता है वह है एक शुद्ध, सशक्त और एक दिशा में प्रवाहित ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो बाह्य घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। अब खेल को समझिए, एक ओर आपका संकल्प है, वह ऊर्जावान ब्लूप्रिंट, दूसरी ओर साधना से उत्पन्न हुई यह शुद्ध तीव्र ऊर्जा है। आप इस ऊर्जा को अपने संकल्प के ब्लूप्रिंट में प्रवाहित कर देते हैं। तब आपका संकल्प केवल एक मानसिक विचार नहीं रहता, उसके पीछे आपकी संपूर्ण जीवन शक्ति खड़ी हो जाती है। वह ऊर्जा उस नक्शे को पढ़ती है और वास्तविकता के जगत में उसका ही निर्माण शुरू कर देती है। इसलिए जब एक साधक दृढ़ संकल्प लेता है तो प्रकृति भी उस संकल्प की दिशा में झुक जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति अब अपनी सीमित इच्छा से नहीं, अपनी साधना द्वारा अर्जित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बल से कार्य कर रहा होता है। उसका संकल्प ब्रह्मांड का संकल्प बन जाता है। यह साधना का रहस्य है, स्वयं को एक साधारण इंसान से एक दिव्य चुंबक में बदल देने की प्रक्रिया, जो अपनी इच्छित वास्तविकता को अपनी ओर खींचने क्षमता रखता है। सिद्धांत समझना आसान है, पर इस प्राचीन विज्ञान को अपने समकालीन व्यस्त जीवन में उतारना बिल्कुल अलग चुनौती है। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है।
तो प्रश्न उठता है, आप इस शक्ति को अपनी आधुनिक दिनचर्या में कैसे जागृत कर सकते हैं? नीचे मैं आपको एक सरल परंतु अति प्रभावी प्रक्रिया बता रहा हूँ, 3 चरणों में विभक्त, जिसे श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपनाइए, आप अपनी वास्तविकता में परिवर्तन स्वयं देखेंगे। 3 चरणीय प्रक्रिया। प्रथम चरण का विस्तृत संकेत। पहला चरण, संकल्प का निर्माण, ब्लूप्रिंट तराशना। एकांत चुनें, ऐसा समय और स्थान चुनें जहां अगले 15-20 मिनट तक आपको कोई विघ्न न करे। यह सुबह के ब्रह्मा मुहूर्त या रात को सोने से ठीक पहले का समय उपयुक्त होता है, जब संसार शांत हो और आपकी चेतना सबसे ग्रहणशील। स्पष्टता लाएं, एक कागज लें और लिखें कि आप जीवन में ठीक ठीक क्या प्रकट करना चाहते हैं। अस्पष्ट वाक्य न लिखें, मैं खुश रहना चाहता हूँ, कमजोर संकल्प है, पर शांति और आनंद मेरी स्वाभाविक अवस्था है और मैं हर परिस्थिति में शांत रहती हूँ, अधिक सशक्त है। भाषा का रूप, वर्तमान काल में सकारात्मक और भावपूर्ण वाक्य लिखें। संकल्प की भाषा को मैं हूँ के रूप में रखें। भावना से सींचें, लिखने के बाद आंखें बंद करें और अपने लिखे संकल्प को केवल प्रेम से नहीं, बल्कि पूरी तरह जिएं। उसे अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करें। यदि आपका संकल्प स्वास्थ्य संबंधी है, तो अपने शरीर में जीवन शक्ति का प्रवाह महसूस कीजिए। श्वास गहरी, रीढ़ सीधी, आंखों में निर्भय चमक, आप पहले से ही उस स्वास्थ्य में जीवंत हैं। अगर यह समृद्धि है, तो उस प्रचुरता और सुरक्षा की भावना को महसूस करें। उस भावना को इतना तीव्र होने दें कि आपके शरीर में रोमांच हो जाए। यही वह क्षण है जब आपका संकल्प चेतना में अंकित होता है। प्रतिज्ञा लें, ऐच्छिक लेकिन शक्तिशाली। यदि आप इसे और गहरा करना चाहते हैं, तो प्राचीन अराशियों की तरह अपनी दाहिनी हथेली में थोड़ा जल लें। अपनी आंखें बंद करें। अपने संकल्प को 3 बार मन में दोहराएं और उस जल को यह महसूस करते हुए देखें कि आपकी सारी ऊर्जा उसमें समा रही है। फिर उस जल को किसी पौधे की जड़ीएच में या साफ भूमि पर डाल दें। आपने ब्रह्मांड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दूसरा चरण, साधना का चयन। अग्नि को प्रज्वलित करना आपको घंटों तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। निरंतरता अवधि से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 15 मिनट की केंद्रित साधना सप्ताह में 1 बार की गई 2 घंटे की साधना से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। 3 सरल साधनाओं में से कोई एक चुनें। श्वास पर ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन। बस शांत बैठे, अपनी रियर सीधी रखें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस अपनी सांस पर ले आए। यह सबसे मौलिक और सुरक्षित साधना है। मंत्र जाप। मंत्रा जापा एक सरल बीज मंत्र चुने, जैसे EUM हा या श्री, या एक पूर्ण मंत्र जैसे EUM नमः शिवाय। एक 108 मनकों की माला लें और हर रोज कम से कम 1 माला का जाप करें। मंत्र के स्पंदनों को अपने भीतर गूंजने दें। त्राटक कैंडल गीजिंग। एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाएं और उसकी लौ पर बिना पलक झपकाए तब तक देखें जब तक आपकी आंखों से पानी ना आने लगे। यह एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया है। एक साधना चुनें और कम से कम 40 दिनों तक उसे बिना एक भी दिन छोड़े करने का संकल्प लें। 40 दिन एक मंडल पूरा करते हैं, जो आपके ऊर्जा तंत्र में एक नए पैटर्न को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तीसरा चरण, ऊर्जा का संलयन, संकल्प और साधना का विवाह। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। साधना से पहले अपनी चुनी हुई साधना शुरू करने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने संकल्प को एक बार स्पष्ट रूप से अपने मन में दोहराएं। यह आपकी साधना को एक दिशा देता है। आप अपनी साधना से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए समर्पित कर रहे हैं। साधना के बाद आपकी 15 से 20 मिनट की साधना जब पूरी हो जाए तो तुरंत उठे नहीं। आप उस समय एक ऊंचे ऊर्जा स्तर पर होते हैं। आपका मन शांत और ग्रहणशील होता है। यही सुनहरा क्षण है। इस शांति में अपने संकल्प को फिर से याद करें।
लेकिन इस बार उसे सोचे नहीं, बस उस अंतिम परिणाम की भावना में डूब जाएं। उस ऊर्जा को उस भावना के साथ विलीन होने दें। याद रखें, साधना से उत्पन्न हुई ऊर्जा एक नदी की तरह है और आपका संकल्प उस नदी के लिए बनाया गया एक चैनल है। अगर चैनल नहीं होगा तो नदी की ऊर्जा यूं ही बहकर बर्बाद हो जाएगी। इस प्रक्रिया का हर दिन पालन करें और आप पाएंगे कि आप केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि अपनी किस्मत के सक्रिय सह निर्माता बन गए हैं। तो हमने चेतना की इस गहरी यात्रा में क्या सीखा? हमने जाना कि संकल्प एक कच्ची इच्छा या महज एक विचार नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर बनाया गया एक सटीक ऊर्जा नक्शा है। ब्रह्मांड को दिया गया एक स्पष्ट आदेश और साधना कोई नीरस धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि अपनी बिखरी हुई जीवन शक्ति को समेटकर एक लेजर किरण में बदलने का विज्ञान है। वह पवित्र अग्नि जो आपके संकल्प को हकीकत की ऊष्मा देती है। आपकी जिंदगी कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है जिसके पन्ने पलटने के लिए आप विवश हो। ना ही यह एक ऐसा तूफानी सागर है जिसकी लहरें आपको कहीं भी पटक दें। नहीं, आपका जीवन एक मूर्तिक कला है और आप ही वह मूर्तिकार हैं। संकल्प आपकी वह छेनी है जिससे आप रूपरेखा तय करते हैं और साधना वह हथौदा है जिसकी अनुशासित चोट से आप अनचाहे पत्थर को हटाकर अपनी उत्कृष्ट कृति को प्रकट करते हैं। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि हम परिस्थितियों के दास हैं, भाग्य के हाथ की कठपुतली, लेकिन योगियों और अर्षियों का परम सत्य ठीक इसके विपरीत है। ब्रह्मांड आपके साथ कुछ कर नहीं रहा, ब्रह्मांड आपको जवाब दे रहा है। यह आपकी ऊर्जा, आपके ध्यान और आपकी चेतना के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। आप एक रेडियो ट्रांसमीटर हैं और आपका जीवन वही गीत बजा रहा है जिसके सिग्नल आप हर क्षण भेज रहे हैं। तो आज इस वीडियो को बंद करने के बाद केवल सोचने में मत रह जाना। उस एक चीज को चुने जिसे आप अपने जीवन में बदलना या बनाना चाहते हैं। एक स्पष्ट शक्तिशाली संकल्प गढ़ है। एक सरल साधना चुने और अगले 40 दिनों के लिए बिना किसी बहाने या समझौते के स्वयं को इस प्रयोग में झोंक दें। यह केवल एक तकनीक नहीं है, यह अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का आह्वान है। यह याद करने का आह्वान है कि आप केवल इस सृष्टि की एक रचना नहीं बल्कि स्वयं एक रचयिता हैं। ब्रह्मांड आपकी फुसफुसाहट सुनने का इंतजार नहीं कर रहा, वह आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी शक्ति को पहचानें और अपना आदेश दें। विस्तृत मार्गदर्शिका, संकल्प, साधना और आपका परिवर्तन। एक प्रस्तावना, क्यों संकल्प और साधना? बहुत से लोग जीवन में परिवर्तन चाहते हैं लेकिन परिवर्तन के सूत्र को ठीक से नहीं समझ पाते। संकल्प और साधना, अनुशासित अभ्यास, दो ऐसा संयोजन है जो मन, शरीर और ऊर्जा तंत्र को समन्वय में लाकर वास्तविक बदलाव करते हैं। संकल्प बिना साधना के शून्य है, साधना बिना संकल्प के निर्विष है। दोनों का मेल वही चमत्कारिक परिणाम देता है जो आपने अपने मूल पाठ में वर्णित किया, ब्रह्मांड के साथ एक संगति, ध्यान का चुंबकीय प्रभाव और जीवन में मनचाही प्रकटता। दो, संकल्प क्या है, कैसे तय करें और उसकी भाषा। संकल्प का स्वरूप। संकल्प एक वाक्य नहीं, ऊर्जा नक्शा है। वह वर्तमान काल में सकारात्मक स्वर में और भाव से भरा हुआ होना चाहिए। संकल्प मैं ऐसा करूंगी नहीं है, वह मैं हूं जैसा होना चाहिए, वर्तमान वास्तविकता का अनुभव। संकल्प लिखने का चरणबद्ध तरीका। एकांत व समय, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त या रात को शांत समय चुनें। 15-20 मिनट एकांत रखें। स्पष्टता, कागज पर लिखें, विषयों को एक एक करके। अस्पष्ट वाक्य निकाल दें। वर्तमान काल, मैं स्वास्थ्यवान और ऊर्जावान हूं। मेरी आर्थिक समृद्धि स्थिर और बढ़ती जा रही है। संवेग जोड़े, लिखते समय आंखें बंद कर उस भाव को महसूस करें, शरीर में ताप, स्पंदन, श्वास की गहराई इत्यादि। संक्षिप्त और केंद्रित रखें, 1 से 3 मुख्य संकल्प ही रखें, अनेकता ऊर्जा विभाजित कर देती है। संकल्प का रचना नमूना।
व्यक्तिगत, मैं हर दिन शांत नम्रता और आत्मविश्वास के साथ कार्य करती हूँ। स्वास्थ्य, हर कोशिका में जीवन शक्ति और पूर्ण स्वास्थ्य प्रवाहित है। समृद्धि, मैं स्थिर, नैतिक और निरंतर आय का चैनल हूँ। 3 अभावना, इमोशन, संकल्प का ईंधन। भावना वह चुंबकीय शक्ति है जो संकल्प को ब्रह्मांड को सिग्नल करने में सक्षम बनाती है। भावना को बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। विजुअलाइजेशन, संकल्प की सजीव कल्पना, दृश्य, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, गंध, 5 इंद्रियों के साथ। शारीरिक एंकरिंग, एक छोटी मुद्रा, हाथ की स्थिति, सांस का पैटर्न जिससे आप उस भावना को तुरंत फिर बुला सके। आवृत्ति और तीव्रता, रोजाना कम से कम 3 बार ऊर्जा फीलिंग को 30-60 सेकंड तक सक्रिय करें। 4 साधना, अर्थ और विज्ञान। साधना की परिभाषा फिर से। साधना जीवन ऊर्जा को केंद्रित करने की प्रक्रिया है, प्रत्यंचा खींचना जो विचलन के छिद्रों को भरकर ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित करता है। साधना के उद्देश्य: प्राण ऊर्जा का संचयन और संरक्षण, चित्त की एकाग्रता और मानसिक पारदर्शिता का निर्माण, अवचेतन में निर्मित नए पैटर्न का स्थापत्य। 3 प्रमुख साधनाएं, विस्तृत निर्देश। श्वास ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन। लाभ: सुरक्षित, किसी भी उम्र में संभव, त्वरित मन स्थिरता। कायदा: सुखासन, कंफर्टेबल सीट पर बैठें, रीढ़ सीधी। 4-6 श्वासों की सामान्य गिनती से शुरू करें। गमन, इनहेलेशन 4, रोके, होल्ड 1-2, प्रस्थान, एक्सहेलेशन 6-8, धीरे धीरे। ध्यान पूरी तरह सांस के प्रवाह पर रखें, नाभि के पास की हलचल, ठोड़ी के नीचे का हल्का उठना गिरना। यदि मन भटके, कोमलता से वापस लाइए, कहें यह विचार आया और सांस पर लौटें। प्रगति: सप्ताह 1 से 2, 10 मिनट, सप्ताह 3 से 6, 15-25 मिनट आगे बढ़ाएं। मंत्र जप, मंत्रा प्रैक्टिस। लाभ: मस्तिष्क लय को पुनः निर्धारित करता है, ऊर्जा रेखाओं को संगठित करता है। चयन: बीज मंत्र, हम, श्री या संपूर्ण जैसे नमः शिवाय। विधि: 108 मनकों की माला लें। प्रतिजाप: हर मनक पर मंत्र उच्चारित करते हुए उसकी ध्वनि को अंदर महसूस करें, हृदय क्षेत्र में गूंज। ध्यान रखें, जाप का उद्देश्य मानसिक उछाल को शांत करना है, न कि सिर्फ संख्या पूरी करना। जप के बाद 2-3 मिनट मौन बैठें और आंतरिक अनाहत मौन को महसूस करें। त्राटक, कैंडल गेजिंग। लाभ: दृष्टि की स्थिरता और ध्यान की तीव्रता बढ़ाता है। विधि: तटस्थ कमरे में आंखों के स्तर पर मोमबत्ती रखें। 5-10 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखें, आवश्यकता हो तो धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। आंखों से पानी आना सामान्य है, इसे शांतिपूर्वक स्वीकार करें। 6-40 दिन नियम, क्यों और कैसे। विज्ञान: तंत्र ऊर्जा में पैटर्न स्थापित करने के लिए नियमितता आवश्यक है। 40 दिन एक पुराने भारतीय परंपरा में पैटर्न परिवर्तन के लिए स्वीकार्य समय है। नियम: रोज प्रतिदिन चुनी हुई साधना बिना उत्सर्जन के करें। 40 दिन पहला मंडल, अगले 40 दिन से गहरा पैठ। रूटीन सुझाव: सुबह 15-25 मिनट प्लस शाम 10-15 मिनट, संक्षिप्त स्मरण तथा विजुअलाइजेशन। 7 संलयन, साधना के साथ संकल्प का मिलान। साधना से पहले संकल्प का हल्का स्मरण, 1-2 बार उच्चारण। साधना के दौरान उस संकल्प की भावना को अपने हृदय नाभि में संलयन कराएं। साधना समाप्ति पर तुरंत उठने के बजाय 2-5 मिनट शांत बैठें, उस ऊर्जा को संकल्प के साथ जोड़ें। 8 प्राणमय कोश और ऊर्जा शरीर, एनाटॉमी ऑफ एनर्जी। 5 कोश, अनामय, शरीर, प्रणमय, ऊर्जा, मानस, मन, विद्या, ज्ञान, आनंद, आनंद। साधना प्राणमय कोश को शुद्ध कर निचले कोश से ऊपर तक ऊर्जा प्रवाह देती है। चक्र और नाड़ी: मूल चक्र से मूलाधार ऊपर उठते हुए ऊर्जा सूक्ष्म चक्रों में संचरित होती है। 9 व्यवहारिक जीवन परिवर्तन और सामाजिक जिम्मेदारी। साधना आत्मकेंद्रित नहीं, बल्कि जीवन में अधिक उपस्थिति लाती है, परिवार, काम और सामाजिक कर्तव्यों में सुधार। वैराग्य का अर्थ भागकर नहीं, परिणामों से निर्लिप्त होना, साथ ही कर्तव्य निभाना। 10 आहार, नींद और जीवन शैली। सरल, हल्का, पौष्टिक आहार, रामबाण नहीं पर सभ्य प्रभाव। नियमित नींद चक्र, रोजाना एक ही समय पर सोना और उठना।
शराब नशे से परहेज साधना की ऊर्जा को बचाने में मदद करता है। 11 मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय चेतावनियां। गहन साधना के दौरान अनियमित अनुभव आ सकते हैं, डिप्रेशन, चिंता या अस्थिरता। ऐसे में गुरु सलाह या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें। किसी गंभीर मानसिक रोग या थेरेपी पर जो व्यक्ति है, उसे बिना कंसल्ट डॉक्टर के तेज साधना नहीं करनी चाहिए।